दोस्तों, मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर का इतिहास 1000 साल से भी पुराना है। यह मंदिर चामुंडी पहाड़ियों पर स्थित है और देवी चामुंडेश्वरी को समर्पित है, जिन्हें मैसूर के शाही परिवार की संरक्षक देवी माना जाता है। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में होयसल शासकों द्वारा किया गया। मैसूर के महाराजा वोडेयार के सत्ता में आने के बाद मंदिर को विशेष महत्व मिला। चामुंडेश्वरी देवी को शाही परिवार का कुल देवी माना जाने चामुंडी पहाड़ी के चोटी तक जाने के लिए 1000 सीढ़ियां बनवाई गई हैं। यह मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। चामुंडेश्वरी देवी दुर्गा देवी का ही एक रूप हैं और उन्हें महिषासुरमर्दिनी के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। मंदिर में नंदी, शिव का वाहन की एक विशाल मूर्ति भी है। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली में है और यह चतुर्भुज आकार का है। चामुंडेश्वरी मंदिर मैसूर के सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक। चामुंडेश्वरी देवी को कर्नाटक के लोग नाडा देवी कहते हैं, जिसका अर्थ है राज्य देवी। यह समुद्र तल से लगभग 3300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा ने इस पहाड़ी की चोटी पर राक्षस राजा महिषासुर का वध किया था, जिस पर उसका शासन था। इस स्थान को बाद में महिषा का स्थान के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने इसे मैसूर में बदल दिया और बाद में कन्नड़ीकरण करके मैसूर बना दिया गया। चामुंडेश्वरी मंदिर को शक्तिपीठ माना जाता है और यह 18 शक्तिपीठों में से एक है। इसे क्रौंच पीठ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पौराणिक काल में इस क्षेत्र को क्रौंचपुरी के नाम से जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि सती के बाल यहीं गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि मूल मंदिर 12वीं शताब्दी में होयसला राजवंश के शासकों द्वारा बनाया गया था, जबकि इसका टावर 17वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा बनाया गया था। 3000 फुट शिखर तक जाने के लिए 1000 कदमों की सीढ़ी बनाई गई थी। गर्भगृह में अष्टभुजा या 8 हाथों वाली चामुंडेश्वरी देवी की छवि है। मंदिर में नंदी, शिव की सवारी की कई छवियां हैं। थोड़ी दूर पर एक छोटे से शिव मंदिर के सामने 700 सीढ़ी पर एक विशाल ग्रेनाइट नंदी है। मैसूर महाराजा डूडा देवराज वोडेयर ने स्थापित किया था। चामुंडी पहाड़ियों में श्री महाबलेश्वर मंदिर और श्री नारायण स्वामी मंदिर भी हैं। कर्नाटक के प्रसिद्ध मैसूर शहर में 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री चामुंडेश्वरी मंदिर। चामुंडेश्वरी मंदिर 1000 साल से भी अधिक पुराना है। यह मंदिर माँ दुर्गा के चामुंडा रूप को समर्पित है। माँ दुर्गा ने यह रूप देवताओं को महाशक्ति राक्षस महिषासुर के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए लिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस चामुंडा पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है, उसी स्थान पर माता चामुंडा ने महिषासुर का वध किया था। इसके अलावा यह तीर्थ स्थान 18 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। चामुंडी पहाड़ी पर स्थित देवी महात्म्य में जिन माता चामुंडा का प्रमुख रूप से वर्णन किया गया है, वही इस सदियों पुराने मंदिर की मुख्य देवी हैं। देवी पुराण और स्कंद पुराण में इस दिव्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। पुराणों के अनुसार जब महिषासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या से वरदान हासिल कर लिया, वह देवताओं पर अत्याचार करने लगा। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को वरदान दिया था कि उसका वध एक स्त्री के माध्यम से होगा। यह जानकर सभी देवता माँ दुर्गा के पास पहुँचे, इस समस्या का समाधान करने के लिए कहा। तब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के लिए चामुंडा का रूप धारण किया। इसके बाद इसी स्थान पर माता चामुंडा और महिषासुर में भयानक युद्ध हुआ और अंततः माता चामुंडा ने उस राक्षस का वध कर दिया। इसके अलावा इस क्षेत्र को 18 महाशक्तिपीठों में से एक माना जाता है। जहाँ देवी सती ने मृत शरीर के अंग गिरे, वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार 51 शक्तिपीठ हैं, जिनमें से 18 शक्तिपीठों को महाशक्तिपीठ कहा जाता है। ये अत्यधिक महत्व के देवी स्थान माने गए हैं। इनमें से ये एक स्थान है चामुंडेश्वरी मंदिर।
जहाँ माता सती के बाल गिरे थे। पौराणिक समय में इस क्षेत्र को क्रौंचपुरी के नाम से भी जाना जाता था, जिसके कारण इस स्थान को क्रौंच पीठम भी कहा जाता है और चामुंडेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है। आप किसी तीर्थ स्थल के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर एक अच्छा ऑप्शन है। यह कर्नाटक के मैसूर शहर के 13 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर माँ दुर्गा के चामुंडेश्वरी रूप को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। पहाड़ी पर महिषासुर की ऊंची मूर्ति और माँ का मंदिर है। यह मंदिर देश के प्रमुख 18 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि जब शिव जी सती के शव को कंधे पर लेकर तांडव कर नृत्य कर रहे थे और उनके क्रोध को शांत करने के लिए विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया था, तो उससे कटकर सती के बाल इसी स्थान पर गिरे थे। इसी वजह से इस तीर्थ स्थल को शक्तिपीठ की मान्यता दी गई है। पौराणिक काल में यह क्षेत्र क्रौंचपुरी कहलाता था। इसी कारण दक्षिण भारत में इस मंदिर को क्रौंच पीठम के नाम से भी जाना जाता है। प्रचलित मान्यता के अनुसार इस शक्तिपीठ की रक्षा के लिए काल भैरव यहाँ सदैव विराजमान रहते हैं। वास्तुकला से निर्मित यह मंदिर बहुत सुंदर और कलात्मक है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में देवी की प्रतिमा सोने से बनी है। 7 मंजिला इमारत के रूप में निर्मित इस मंदिर का भव्य स्वरूप भक्तों को मुग्ध कर देता है। मुख्य मंदिर के पीछे महाबलेश्वर को समर्पित एक छोटा शिव मंदिर है। 1000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। पहाड़ियों की चोटी से मैसूर की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। दशहरे के त्यौहार यहाँ का विश्व प्रसिद्ध है और पर्यटकों के लिए बहुत ही अद्भुत स्थान है। माँ चामुंडेश्वरी की पालकी भी निकाली जाती है। दक्षिण भारत के अन्य मंदिरों की तरह यहाँ भी विशेष दर्शन के लिए कूपन लेना आवश्यक। दोस्तों, मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर का इतिहास 1000 साल से भी पुराना है। यह मंदिर चामुंडी पहाड़ियों पर स्थित है और देवी चामुंडेश्वरी को समर्पित है, जिन्हें मैसूर के शाही परिवार की संरक्षक देवी माना जाता है। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में होयसल शासकों द्वारा किया गया। मैसूर के महाराजा वोडेयार के सत्ता में आने के बाद मंदिर को विशेष महत्व मिला। चामुंडेश्वरी देवी को शाही परिवार का कुल देवी माना जाने। चामुंडी पहाड़ी के चोटी तक जाने के लिए 1000 सीढ़ियाँ बनवाई गई हैं। यह मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। चामुंडेश्वरी देवी दुर्गा देवी का ही एक रूप हैं और उन्हें महिषासुरमर्दिनी के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। मंदिर में नंदी, शिव का वाहन की एक विशाल मूर्ति भी है। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली में है और यह चतुर्भुज आकार का है। चामुंडेश्वरी मंदिर मैसूर के सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक। चामुंडेश्वरी देवी को कर्नाटक के लोग नाडा देवी कहते हैं, जिसका अर्थ है राज्य देवी। यह समुद्र तल से लगभग 3300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा ने इस पहाड़ी की चोटी पर राक्षस राजा महिषासुर का वध किया था, जिस पर उसका शासन था। इस स्थान को बाद में महिषा का स्थान के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने इसे मैसूर में बदल दिया और बाद में कन्नड़ीकरण करके मैसूर बना दिया गया। चामुंडेश्वरी मंदिर को शक्तिपीठ माना जाता है और यह 18 शक्तिपीठों में से एक है। इसे क्रौंच पीठ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पौराणिक काल में इस क्षेत्र को क्रौंचपुरी के नाम से जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि सती के बाल यहीं गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि मूल मंदिर 12वीं शताब्दी में होयसला राजवंश के शासकों द्वारा बनाया गया था, जबकि इसका टावर 17वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा बनाया गया था। 3000 फुट शिखर तक जाने के लिए 1000 कदमों की सीढ़ी बनाई गई थी। गर्भगृह में अष्टभुजा या 8 हाथों वाली चामुंडेश्वरी देवी की छवि है। मंदिर में नंदी, शिव की सवारी की कई छवियां हैं। थोड़ी दूर पर एक छोटे से शिव मंदिर के सामने 700 सीढ़ी पर एक विशाल ग्रेनाइट नंदी है।
मैसूर महाराजा डूडा देवराज वोडेयर ने स्थापित किया था। चामुंडी पहाड़ियों में श्री महाबलेश्वर मंदिर और श्री नारायण स्वामी मंदिर भी हैं। कर्नाटक के प्रसिद्ध मैसूर शहर में 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री चामुंडेश्वरी मंदिर। चामुंडेश्वरी मंदिर 1000 साल से भी अधिक पुराना है। यह मंदिर माँ दुर्गा के चामुंडा रूप को समर्पित है। माँ दुर्गा ने यह रूप देवताओं को महाशक्ति राक्षस महिषासुर के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए लिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस चामुंडा पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है, उसी स्थान पर माता चामुंडा ने महिषासुर का वध किया था। इसके अलावा यह तीर्थ स्थान 18 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। चामुंडी पहाड़ी पर स्थित देवी महात्म्य में जिन माता चामुंडा का प्रमुख रूप से वर्णन किया गया है, वही इस सदियों पुराने मंदिर की मुख्य देवी हैं। देवी पुराण और स्कंद पुराण में इस दिव्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। पुराणों के अनुसार जब महिषासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या से वरदान हासिल कर लिया, वह देवताओं पर अत्याचार करने लगा। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को वरदान दिया था कि उसका वध एक स्त्री के माध्यम से होगा। यह जानकर सभी देवता माँ दुर्गा के पास पहुँचे, इस समस्या का समाधान करने के लिए कहा। तब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के लिए चामुंडा का रूप धारण किया। इसके बाद इसी स्थान पर माता चामुंडा और महिषासुर में भयानक युद्ध हुआ और अंततः माता चामुंडा ने उस राक्षस का वध कर दिया। इसके अलावा इस क्षेत्र को 18 महाशक्तिपीठों में से एक माना जाता है। जहाँ देवी सती ने मृत शरीर के अंग गिरे, वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार 51 शक्तिपीठ हैं, जिनमें से 18 शक्तिपीठों को महाशक्तिपीठ कहा जाता है। ये अत्यधिक महत्व के देवी स्थान माने गए हैं। इनमें से ये एक स्थान है चामुंडेश्वरी मंदिर, जहाँ माता सती के बाल गिरे थे। पौराणिक समय में इस क्षेत्र को क्रौंचपुरी के नाम से भी जाना जाता था, जिसके कारण इस स्थान को क्रौंच पीठम भी कहा जाता है और चामुंडेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है। आप किसी तीर्थ स्थल के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर एक अच्छा ऑप्शन है। यह कर्नाटक के मैसूर शहर के 13 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर माँ दुर्गा के चामुंडेश्वरी रूप को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। पहाड़ी पर महिषासुर की ऊंची मूर्ति और माँ का मंदिर है। यह मंदिर देश के प्रमुख 18 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि जब शिव जी सती के शव को कंधे पर लेकर तांडव कर नृत्य कर रहे थे और उनके क्रोध को शांत करने के लिए विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया था, तो उससे कटकर सती के बाल इसी स्थान पर गिरे थे। इसी वजह से इस तीर्थ स्थल को शक्तिपीठ की मान्यता दी गई है। पौराणिक काल में यह क्षेत्र क्रौंचपुरी कहलाता था। इसी कारण दक्षिण भारत में इस मंदिर को क्रौंच पीठम के नाम से भी जाना जाता है। प्रचलित मान्यता के अनुसार इस शक्तिपीठ की रक्षा के लिए काल भैरव यहाँ सदैव विराजमान रहते हैं। वास्तुकला से निर्मित यह मंदिर बहुत सुंदर और कलात्मक है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में देवी की प्रतिमा सोने से बनी है। 7 मंजिला इमारत के रूप में निर्मित इस मंदिर का भव्य स्वरूप भक्तों को मुग्ध कर देता है। मुख्य मंदिर के पीछे महाबलेश्वर